हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे ही प्रेगनेंसी हमारी कंसीव होती है, हमारे हमारी बॉडी में सबसे पहला जो एक सिम्टम्स होता है वो होता है पेट में दर्द। अब बहुत सारे लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो उसे कुछ लोग उसे पीरियड का पेन समझ लेते हैं, कुछ लोग उसे नॉर्मल पेट में दर्द समझ लेते हैं, और उसमें वो लोग क्या करते हैं कि पेन किलर खा लेते हैं और यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और अगर आपने पेन किलर या कोई भी मेडिसिन खा लिया तो आपकी मिसकैरेज हो सकता है, आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है या वहीं पे डिसकंटिन्यू हो सकती है आपकी प्रेगनेंसी, यानी कि आगे बढ़ेगी भी। आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे है कि प्रेगनेंसी के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जानना आपको इसलिए जरूरी होता है कहीं आप गलती से कोई ऐसी मिस्टेक ना कर दें जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो और आप किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट सिम्टम्स होता है आपका, जैसे भी आपके यूट्रस में बच्चा इम्प्लांट होता है, जैसे ही स्पर्म जाके यूट्रस की दीवार चिपकता है तभी से आपकी यूट्रस में बेबी इम्प्लांटेशन जाता है और आपको फर्स्ट सिम्टम्स होता है और ये होता है कि आपके लोअर एंड में पेन, यानी आपको पेट के निचले हिस्से में पेन स्टार्ट हो जाता है। वो पेन बहुत ज्यादा नहीं होता है, हल्का हल्का सा होता है, मतलब खिंचाव सा होता है। अगर इस टाइप का पेन आपको हो रहा है आफ्टर रिलेशन, जैसे आपने रिलेशन बनाया उसके थोड़े दिन बाद, 3-4 दिन बाद या 1 वीक बाद भी आपको इस तरह का पेन हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मेडिसिन नहीं खाना है, आपको वेट करना है। ये आपका पीरियड का भी पेन नहीं होता है, ये आपका नॉर्मल पेन भी, पेट दर्द भी नहीं होता है, ये आपका जो होते हैं इम्प्लांटेशन पेन होते हैं, इसलिए आपको इस टाइप के साथ बढ़नी चाहिए और आपको तब से ही अपनी कैरिंग स्टार्ट करनी चाहिए। होता है आपको ब्लीडिंग है, स्पॉटिंग। ठीक है, इसमें भी काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो हमारे पीरियड्स आ गया, हमें रिलेशन बनाया बट हमें पीरियड्स आ गए, बट पहले 6 मंथ कंसीव नहीं हुई, वो फिर से ट्राई करते हैं। बट यहाँ पे भी आपने यही करने गलत होंगे, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है बहुत ही लाइट होती है, वो उसका जो कलर होता है हल्का एंटिस कलर होता है, तो वो मुश्किल से आपको एक दिन आएगा या दूसरे दिन आएगा तो हल्की स्पॉटिंग होती है और उसका जो फ्लो होता है ना बहुत कम होता है। जैसे नॉर्मल अगर आप पीरियड का ब्लीडिंग देखेंगे, पीरियड में जो फ्लो होता है फर्स्ट सेकंड डे काफी हैवी फ्लो होता है और वो बहुत ज्यादा होता है, इसमें पेन आपको बहुत ज्यादा होता है, बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता है, पैरों में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो इतना ज्यादा पेन आपको, तो ये सारी चीजें पीरियड्स में होती है। लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो आपको बहुत कम होती है, एकदम लाइट कलर की होती है, पिंक कलर की होती है और बहुत कम होती है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको इस टाइप की ब्लीडिंग होती है आपकी इम्प्लांटेशन होती है। इसमें आप एक डिफरेंस और महसूस कर सकते हैं कि जैसे जो पीरियड्स होते हैं आपके, वो जो आपके पीरियड सर्कल डेट है उस पर आते हैं, लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो आपको उससे 1 वीक पहले या 4-5 डेज पहले ही आ जाएगी, यानी कि आपको पहले आ जाते हैं। तो इससे भी आपको पता चलता है कि आपकी प्लांटेशन नहीं, ना कि आपके पीरियड्स क्लिनिक। नेक्स्ट सिम्टम होता है बहुत ज्यादा मॉइस्चर होना। ठीक है, अगर आपने रिलेशन बनाया है, आपको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं और आपको सब ये दिख रहा है, आपको मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो, आपको अचानक से किसी बात पर गुस्सा आ जा रहा है, रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा इरिटेशन महसूस हो रही है, तो ये मॉइस्चर होता है। ये इसलिए ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन लेवल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन बहुत ज्यादा डिसबैलेंस होते हैं और उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा मॉइस्चर प्रॉब्लम। अगर आप बहुत ज्यादा वर्षन से हो जाए, गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा नहीं करना है, या फिर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं और इस टाइम पे आपको भी कैरिंग करनी है। नेक्स्ट सिम्टम्स होता है आपका व्हाइट डिस्चार्ज होना। तो अगर आपने इंजेक्शन बनाया है उसके बाद से अगर 1 वीक 2 वीक बाद आपको व्हाइट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, तो ये भी प्रेगनेंसी का सिम्टम्स होता है, ये प्रेगनेंसी की शुरुआती। नेक्स्ट सिम्टम्स होता है कि आपके ब्रेस्ट में भारीपन होना। देखिए क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स का लेवल ज्यादा होता है, उसकी वजह से हमारे ब्रेस्ट में बदलाव देखने को मिलता है, ब्रेस्ट में आपको भारीपन देखने को मिलेगा और ये कभी कभी आपको निपल के आसपास के एरिया की आपकी ब्लैक से होता है, तो ये भी प्रेगनेंसी के सर्टिफिकेट होते हैं। इसका मतलब होता है कि आपकी प्रेगनेंसी से हो चुकी है। नेक्स्ट सिम्टम्स होता है आपको बार बार यूरिन पास करना। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही बच्चा यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो उसकी वजह से हमारे यूरिन ब्लड पर भी प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से आपको बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स। नेक्स्ट सिम्टम्स होता है आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी। देखिए हार्मोन जो भी हमारी बॉडी में चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से ऐसा होता है कि हमें बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, भूख नहीं लग रही होती है, उनको टेस्ट करना सा हो रहा होता है, कुछ भी खाने के लिए मन करता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम जब होती है तो ये भी प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। इसका मतलब होता है कि प्रेगनेंसी घर से हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये सारे तो स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी कैसे होती है, नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आप ये जानते हैं तो देखिए जैसे ही आपके पीरियड से हो जाए, पीरियड का टाइम आता है उस टाइम अगर आप पीरियड नहीं आते हैं तो करें तो 1 वीक बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। पीरियड टेस्ट आप करते हैं, जब पॉजिटिव आता है उसके बाद तो तुरंत डॉक्टर, आपको जब से भी ये सिम्टम्स महसूस हो गए हो या फिर जब से आप प्रेगनेंसी के प्लान करो तब से आपको अपने डाइट में चेंजेस कर लेना चाहिए। फॉलिक एसिड आपको स्टार्टिंग से लेना चाहिए,
के साथ आपको फ्रूट्स अच्छे से खाने हैं, वेजिटेबल्स अच्छे से खाने हैं और पानी बहुत अच्छे से पीना है, ताकि आपको प्रेगनेंसी में किसी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर से मिल लें, डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी को मॉनिटर कर सके, ताकि आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी सारी चीज़ें सही नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल सके, ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी जल्दी एन्जॉय कर सकें, आपको प्रेगनेंसी में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अच्छे-अच्छे अपडेट्स मिलते रहें।